मैम ये तो एक्सेप्शंस है ना कि D2S। मैम फिर इसके लिए तो हम एग्जांपल्स याद करने होंगे एक्सेप्शंस ना। देखो जो अपना अभी जितना भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ना sp3d2 वाले एग्जांपल्स हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। जब तुम अभी 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हो ना, गुड इवनिंग एवरीवन, तो वहां पे आप लोग एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके, वहां पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वहां पे आप D2sp3 और sp3d2 दोनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए sp3d2 वाली ही पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ चले फिर हम स्टार्ट करें फिर आज की क्लास, क्या कहते हो? टाइम तो हो ही गया क्योंकि अपने पास 1 घंटा यस होता है, फिर मैम। तुम लोगों की क्लास होती है ना। यस मैम। यस वेरी गुड। मैं आज ये चाह रही हूँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मैं आज ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को काफी कुछ इसमें VSCPR थ्योरी में समझा दूं मैं, ठीक है। अच्छा प्रभजोत नाम के भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अमनदीप नाम से भी बहुत बच्चे हैं। अच्छा अरे रुका सही है, ठीक है चलो। तो आई होप आप एनसीईआरटी वाली टेबल रिवाइज करके आए होंगे कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो क्या शेप होती है, ठीक है। आज मैं आपको और शेप बताऊंगी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि कल अपनी sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक ही हुआ था, राइट। आगे मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊंगी, और मैं ये भी बताऊंगी आपको अगर आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाते हैं तो उससे बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक मैंने SO2 का बताया था, ठीक है। आगे मैं और आपको वाटर का दिखाऊंगी, अमोनिया का दिखाऊंगी, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा, राइट। और वेटेज तो मैंने आपको बताई दी थी कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली हमने कल क्या देखा था, हमने कल हाइब्रिडाइजेशन देखा था। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किसी ने वो वीडियो ओपन करके देखी थी जो मैंने इसमें डाली थी नोट्स में? कितने बच्चों ने देखी थी भाई खोल के? यस मैम मैंने देखी थी। देखी थी, ठीक यस है। मैम। हो गई थी, मैंने देखी थी। ठीक है। ओपन हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में गुड डिस्कस कर रहे इवनिंग। थे। और गुड इवनिंग बेटा। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या था, हाइब्रिडाइजेशन अपना मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल था। और ये ध्यान रखना था आपको, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। सिर्फ वही वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड करेंगे और वैलेंशियल ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज्ड करते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या दिया था हमने उसको, नाम दिया था। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शक्लें होंगी, जो शक्लें सूरत होंगी, यानी कि एनर्जी और जो शेप होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी, राइट। उसके अलावा एक और मैंने इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों के साथ डिस्कस की थी, वो ये थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखने को मिलेंगे। यही डिस्कस किया था, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस रोहित, यस मैम। रोहित आप मुझे ना उसका BF3 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो कि क्या होगा। इसका मैम BF3 का हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता दो कि क्या होगा। कोई और नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है। यस, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बता दो, बाकी बच्चे निकाल लेंगे, बाकी बच्चे निकाल लेंगे। तो क्योंकि जब मैं बोलूंगी आप एकदम चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है जी। चलिए, हाँ बेटा। रानी आप बताओ BF3 का हाइब्रिडाइजेशन। मैम sp2। यस sp2। अब लिख दो आप चैट बॉक्स में जिसका आ गया, sp2 होता है ना। मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, ठीक है। अब मैं एक बार आप लोगों को, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल है जो मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला था। आज मैं भी एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझाऊंगी ताकि मैं भी तुम्हें क्या करा सकूं, इसको याद करा सकूं, ठीक है जी। और इसके आज क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो एक बार फिर से देख लो कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का अपना क्या फॉर्मूला था।
तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का, इसको हम स्टीरिक नंबर भी बोलते हैं मेरा बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इनको हम स्टीरिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ करता था, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब तुम्हें ये याद होने चाहिए सारे, जो भी आपके सेंट्रल एटम होंगे उनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें, ये सब मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, मोनोवैलेंट कौन से थे, हाइड्रोजन और तुम्हारे हेलोजन्स थे। ठीक है, प्लस चार्ज ऑन एनायन। अगर मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर देना, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है जी, ठीक है, ये था फॉर्मूला। मैं आपको ऑलरेडी बेटा BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन मैं बता चुकी थी। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन CO2 जो होता है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, HgCl2 होता है मॉलिक्यूलर क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, लीनियर। CS2 भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। और इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180। ये मैंने बता दिया था कैसे निकला था, अब मैं दोबारा इसको नहीं रिपीट करूंगी। सेकंड हमने देखा था, और इसमें याद रखो क्या था, 2 बॉन्ड पेयर थे और 0 क्या थे, लोन पेयर थे। ठीक है, फिर मैंने और क्या एग्जांपल लिया था, मैंने लिया था सेकंड एग्जांपल BF3 ले लो, BCl3 ले लो, है ना। तो इसमें जब अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि मैम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। करते रहो मेरे साथ साथ। और जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें 120 डिग्री होगा। और इसमें क्या होता था, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है जी, इतना कर लिया था हमने। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमने और क्या किया था, SO2 का। और अगर मान लो मैं O3 देती हूँ, SO2 का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन सारे बच्चे निकाल के दिखाएंगे, मैंने कल भी निकलवाया था। सारे बच्चे SO2 का हाइब्रिडाइजेशन अपनी नोटबुक खोलो, बेशक रफ नोटबुक निकाल लो, बट सारे ओपन कीजिए। आज आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए मेरा बेटा। फिर जो मैंने कल DPP शेयर की थी उसको दोबारा देखना, जिसने नहीं देखी है उसको दोबारा देखना। sp2 SO2 का या O3 का। ठीक है, जो आपका हाइब्रिडेशन। हाँ बेटा, मैम इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बनेगा ना मैम, ट्राइगोनल पैनल। यस, अमरजीत ने बताया ना, आपका नाम अमरजीत है क्या बेटा? नहीं मैम, मेरा नाम सुखमनी कौर है। सुखमनी कौर, बहुत सारे कौर हैं भाई क्लास में। ठीक है, तो यस बिल्कुल ठीक बोला, ये मैंने ऑलरेडी आपको निकलवा दिया था। 2 बॉन्ड पेयर और 1 क्या होगा, लोन पेयर होगा। और ऐसे केस में जो हमारा ज्योमेट्री और शेप होता है वो अलग अलग होता है। ज्योमेट्री में मैंने कहा था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसीडर करना है, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना। शेप इसकी क्या होगी मेरा बेटा, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। यस, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एंगल क्या बोलोगे, 120 बोलोगे? नो मैम, 190 मैम। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमारा जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 119.5 समथिंग पे। ठीक है जी, एंगल रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 टू 119। आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ। ठीक है जी, आपका ओजोन भी क्या होता है, एंगुलर शेप का ही होता है। ठीक है, उसके बाद CH4 ले लो एग्जाम्पल, SiF4 ले लो, या फिर NH4+ ले लो। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मैं इसकी निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि CH4 की तो तुमने कल निकाली थी, राइट। चलिए, अगर मैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालू अमोनियम में तो क्या होगा, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन मेरा बेटा? 5।
5 5 क्योंकि जो नाइट्रोजन, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपके सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन क्योंकि ग्रुप 15 का है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे, ठीक है। मोनोवैलेंट कितने हैं? 4। और मैंने कहा जितना कैटायन, जितना चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा उतना क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो कितना आया मेरे बेटा? 8/2 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ये देखो, जैसा आपका CH4 दिखता है वैसा ही आपका अमोनियम आयन दिखेगा। बात ठीक है? ओके मैम। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल 109.5। 109.5 ही ठीक है। होगा। सेम तुम CH4 के लिए निकाल लेना, सेम तुम SiF4 के लिए निकाल लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी हमने कौन सा केस किया? जब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर थे। अब हम करते हैं जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला केस करते हैं। ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे तुम्हारा अमोनिया हो गया, है ना, जैसे तुम्हारा NF3 मैम हो गया, है ना, PCl3 हो गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो क्या आ रहा है। जैसे तुम्हारा PF क्या बोलते हैं, NCl3 हो गया, NF3 हो गया। मैम किसका निकालना है? दोबारा से बोलना। नाइट्रोजन का निकालो अमोनिया में, इनमें से तुम कोई ले लो, सबका सेम ही आना। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो एक बार। कितना आ रहा है मेरा बेटा? sp3 मैम। sp3 आ रहा है। हाँ जी मैम, sp3। ऐसे तुम फोस्फोरस, है ना, NCl3 में नाइट्रोजन का, सबका किसी का भी निकाल के देखो, यही आएगा। तो 5 + 3 आपका 8, यानी कि यहाँ पे हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, और यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और बाकी 1 बच जाएगा। तो उसका जो ज्योमेट्री आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसा कुछ, तो ये ज्योमेट्री तो क्या हो गई मेरा बेटा? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो गई? ट्रायंगल पिरामिडल। कई बार पिरामिडल भी लिख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एंगल 109 तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपल्शन हो रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 107। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। 107 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये अमोनिया, देखो इधर, देखो मेरा बेटा, दिख रहा है? अगर मैं इसके लोन पेयर कंसिडर ना करूं, ये देखो, दिस इज योर अमोनिया। ब्लू वाला बोल रिप्रेजेंट नाइट्रोजन एंड 3 व्हाइट बोल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और कौन सा केस लूं? अगर मान लो मैं एक ये वाला केस ले लूं जहां पे मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा वाटर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर, ठीक है। इसके अलावा NH2 नेगेटिव है, वो भी एक एग्जांपल है। ये मैं सारे वही एग्जांपल लिखवा रही हूँ जो तुम्हारे जेई में पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने बोला हाइड्रोजन तो नहीं होगा सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन होगा, तो हाफ ऑफ 6 + 2 तो कितना हो जाएगा आपका? 3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो ये कुछ तुम्हें इस तरीके से इसकी शक्ल सूरत दिखाई देगी, ठीक है। देखो सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर आ गए, इसमें तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। यहाँ पे अमोनिया में सिर्फ क्या था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थी। तो यहाँ अब ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये पास में आएंगे, तो एंगल जो है
और घट जाएगा कितना, 104.5। यस 104.5 समथिंग आ जाएगा। और यस ये अपना क्या हो जाएगा, वी शेप या बेल शेप। ये देखो कल मैंने दिखाया भी था, पानी मैंने दिखाया भी था। रेड बॉल रिप्रेजेंट ऑक्सीजन, व्हाइट बॉल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। ठीक है बात, देखो यस मैम। बढ़िया याद हो रहे हैं ना, याद कर यस मैम। तुमसे मैं टेस्ट लूंगी मैं 5 नंबर का। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हम केस करते हैं, हो गया हमारा 4 वाला। चलो अब 7th हम करते हैं। कौन सा केस, जब मेरे पास क्या होगा 5 बॉन्ड पेयर और क्या होंगे 0 लोन पेयर होंगे। सिर्फ बॉन्ड पेयर है, देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इसका जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल है वो है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब तुम यहाँ पे फॉस्फोरस की वो निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो क्या होगा, हाफ ऑफ फॉस्फोरस किसकी फैमिली में आता है, नाइट्रोजन की फैमिली में आता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए रानी नहीं राज, sp4 जैसा कुछ नहीं होता, sp3d मैम, क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल होती है। यू कांट राइट p4। s में 1 होती है, p में 3 होती है, d में 5 होती है, f में 7 होती है। ठीक है, तो फॉस्फोरस किसकी फैमिली का बंदा है, नाइट्रोजन की। तो बस तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है। अगर ग्रुप 15 का है तो 5, ग्रुप 16 का है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 का है तो 7, ग्रुप 18 का है तो 8। ठीक है चलिए, तो 5 + 5 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरा बेटा वो होगी sp3d। इसका जो आपको ज्योमेट्री दिखेगी मेरा बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वेरी याद करके आए हैं सारे बच्चे, याद करके आए हैं मेरे बच्चे। ठीक है, अब तुम्हें इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो दिख रहा है आपको, अभी मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये देखो। यस मैम। देख रहे हो अब Yes, तो ये वाले देखो, Yes, अब ma'am. इसमें ना 2 तरह के बोन्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो सबकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल ना, ये कभी यस मैम। यस मैम। मैम इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है 120 का और एक्सियल बॉन्ड होता है 90 का। ठीक है, आपका नाम गुरी है क्या बेटा? गुरविंदर मैम, गुरविंदर सिंह। गुरविंदर, अच्छा। और जो ये एफ नाम से जो इनकी है, फर्स्ट एफ करके कोई स्टूडेंट, आपका नेम क्या है? मैम परनीत कौर। परनीत, एक और कोर सही है चलो ठीक है, यस बिल्कुल सही बताया बेटा। जो आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वहां पे बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 तरह के पाए जाते हैं बॉन्ड। कौन से? एक एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड। वेरी गुड मेरा बेटा, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये जो तुम्हें, हाँ जी मेरा बेटा। मैम हाँ अमरजीत मैम, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। करीना आवाज नहीं आ रही, एक बार बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। हाँ जी बेटा, माइक म्यूट करो अपना। एक तो सारे बच्चे माइक म्यूट करो, सारे बच्चे माइक म्यूट करो। और एक बार करीना रीजॉइन करके देख लो बेटा। मैम हाँ मैम इसमें एंगल्स 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के ही बनेंगे ना मैम? हाँ मैं वही बता रही थी अभी। ठीक है, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये दिख रहा है Yes, तुम्हें? ma'am. इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये देखो, जो ये तुम्हें दिख रहा है ना 180 पे दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर के बॉल जिनको मैंने Yes, ma'am. आगे करूं, ये देखो, ये आपके होते हैं एक्सियल बोन्स। ठीक है, और जो ये आपको 3 दिख रहे हैं 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, ये 3 देखो, ये 3 मैं पकड़ रही हूँ इनको। ये देखो, ये देखो,
ये आपके होते हैं इक्विटोरियल बोन, ठीक है। और जो आपके Okay, ma'am. एक्सियल बोन्स होते हैं, देखो जिनमें 180 डिग्री का एंगल है, ये देखो, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्सियल बोन्ड वीक होते हैं। क्यों होते हैं मेरा बेटा, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, 3 इक्विटोरियल बोन से 90 डिग्री का रिपल्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, रिपल्शन से दूर भागेंगे, तो ये वीक हो जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे। तो एक्सियल बोन्स क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। किससे मेरा बेटा, इक्विटोरियल, ठीक है। तो एक्सियल बोन्स आर longer than इक्विटोरियल बोन्स। क्या कहते हो, क्या कहते हो बताओ। Yes, ma'am. अब एंगल क्या होगा, इनके बीच तो 120 होने वाला है, देखो इनके बीच, ठीक है, और इनके बीच 90। अब तुम मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स इन ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स इन ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। चैट बॉक्स, अरे सुनो, किसी की आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में नाम दिख रहे हैं तुम सबके, शाबाश, डालो 3 2 सही आंसर कौन बताएगा, जल्दी करो, शाबाश 3। अरे मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, मैम 6 किसने बोला, मैम मैंने। आपका नेम महक है क्या बेटा, यस मैम। देखो महक का आंसर एकदम 120 के होते हैं और 290 के। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, 3 एंगल होंगे 120 के, हाँ 3 एंगल होंगे 120 के। देखो 2 नहीं होंगे बेटा 90 के, इधर आओ, जो ये वाला है, इधर देखो, इधर देखो एक बार, ये वाला इसके साथ बनाएगा 90, बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला इसके साथ बनाएगा, मेरा पेन देखते जो कहाँ जा रहा है, और ये वाला इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 3। तो ये नीचे वाले को भूल गए क्या तुम, ये इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स, हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स, अरे इधर देखना मॉलिक्यूल में 6 होंगे मैम। हाँ, तो 90 डिग्री एंगल कितने हो गए मेरा बेटा, 6, और 120 कितने हो गए, 3। 1। अरे इधर देखो, 1 2 और ये 3, ठीक है। देखने आया, कैसे देखते हैं, आया क्या देखने, चलो। और इसमें और कौन सा एंगल है, 180 डिग्री भी है, देखो 2 एक्सियल, ये जो है ये आपके 180 डिग्री पे है। तो 3 तरह के एंगल हो गए इसमें, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। चलो अब 8th वाला केस क्या होगा, इधर आओ। जब हमारे पास क्या होंगे, बोलो, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SF4। चलो निकाल के देखो, हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की कितनी आ रही है, सारे बच्चे निकालेंगे। sp3d आ रही है, यस मैम, sp3d। हाँ SP तो यहाँ पे देखो, SP3D। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाएगा फिर, और इसका ज्योमेट्री तो क्या होगा, ज्योमेट्री तो इसका वही होगा, ट्रायगोनल बाय, बोलो, ऑक्टाहेड्रल पिरामिड। मैम जब आप माइक अनम्यूट करके बोलते हैं ना, उसके तुरंत बाद ही माइक बंद कर लिया करो। नहीं बेटा, आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है ना, तो वो 6 के लिए होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन जो इसका शेप है वो पता है कैसे होगा, ये देखो दिखाती हूँ। ऑक्टाहेड्रल होगा ना मैम। नहीं मेरा बेटा, ट्रायंगल सीसॉ शेप होगी मैम। हाँ मैम, माइक म्यूट कर लो। हाँ अमरजीत, मैम ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी शेप। नहीं मेरा बेटा, ट्रायंगल ऑक्टाहेड्रल तो पिरामिडल होगी। ये देखो, ये तुम्हें झूले खाए हैं, पार्क में खाए हैं ना बचपन में, अभी भी खाते होगे। ये देखो, बैठे हो ऐसे झूले में, एक तुम्हारा साथी, ये तुम, और ये 2 दिख, ये देखो बैठे हो ऐसे वाले में, ये वाले में झूले में बैठे हो, ठीक है। कैसा दिख रहा है ये सीसो, ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हो।
सीसो शेप होती है इसकी, ठीक है, ऐसा दिखता है, देखो। अब बात आती है मेरा मैम बेटा, इसे पाई शेप भी बोलते हैं, क्या पाई टाई? शेप भी बोलते हैं टाई या टी? मैम। पाई पाई शेप, टी शेप भी अलग होती है, वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन इसको आप सीसो शेप ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ 4 फ्लोरीन कहाँ पे लगाऊं मैं? 1 2 3 4। लोन पेयर कहाँ जाएगा? साइड वाले। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक चीज कर दी, क्या कर दी कि जो मेरा लोन पेयर है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है? 90 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इन sp3d एक लोन पेयर इज ऑलवेज, कोई मुझे रीजन बताएगा, रेडी रहना, हैंड रेज कर लो, इज ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। जो मुझे रीजन बताएगा फटाफट हैंड रेज कर लो, क्वेश्चन भी करेंगे फिर हम। शाबाश, वेरी गुड। अनुज, सुख, आलोक, वेरी गुड। आलोक आप बताओ, बताओ। सुख आप बताओ। अरे कोई। अनुज आप बताओ, माइक म्यूट रखो सारे के सारे। मैम ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर एंड बोन पेयर। किसने बताया ये मेरे बेटा? अनुज। मैम मैंने। नाम आपका? सुख? मैम भावना कौर। अच्छा ठीक मैम है, मैंने भी बताया था। हाँ अनुज ने। ठीक है ठीक है, हाँ तो बेसिकली बिल्कुल ठीक बताया था। इधर देखो मेरा बेटा, अब ये ना, इधर देखो एक बार बेटा, माइक म्यूट करिए सारे बच्चे, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा ना फिर कुछ ना, आपको मेरी बातें सुनाई देंगी, माइक म्यूट करो मेरा बेटा। इधर आओ, अगर मैं बेटा एक्सियल पे मैं लोन पेयर लगा दूंगी तो क्या करेगा वो? 90 डिग्री इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ये है रिपल्सन खाएगा ना 90 डिग्री की, है ना। जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड पे सिर्फ कितनी रिपल्शन खाएगा? 2, एक इस वाले से और एक इस वाले से। तो कहाँ पे लोन पेयर को लगाना सही है? इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। ओके बोलो। यस मैम। अब हम करते हैं एक और केस, जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल भी काफी सारे, XeF2, I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव, है ना, Br3 नेगेटिव, काफी सारे एग्जाम्पल है। जैसे अगर तुम निकालो जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यहाँ पे एक बार सारे बच्चे निकालो। 6 इसकी 8 आ जाएगी। 8 + 4 डिवाइड बाय 2 = 6। टी शेप का होगा। आ रहा है? 5 आ रहा है? यस मैम। देखो हाफ ऑफ sp3d 8 + 2 10/2 5 sp3d आ रहा है। अब देखो Yes, ये ma'am. कैसे बनेगा, इधर देखो, लीनियर शेप मैम। वेरी गुड, शाबाश। तो मेरे जो 3 लोन पेयर है वो किस पे आएंगे? इक्वेटोरियल पे आएंगे। ज्योमेट्री तो ट्रायंगल बाय पिरामिडल, बट शेप क्या होगा? लीनियर होगा। कोन एंगल 90 डिग्री, 90 सॉरी 180 डिग्री का हो 180 जाएगा। मैम 180। ठीक है, अब आप किसी के लिए भी बेटा माइक म्यूट कीजिए, प्लीज माइक म्यूट कीजिए मेरा बेटा। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक और इम्पोर्टेंट और है I3 नेगेटिव। ये जेई में भाई साहब बहुत बार आया हुआ है। I3 नेगेटिव को आप कैसे लिखोगे? I2 नेगेटिव करके आप लिख सकते हो, हाँ या ना, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? हाफ ऑफ आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि कितने में? फ्लोरीन में होंगे, जो क्लोरीन में होंगे, जो ब्रोमीन में होंगे, वही आयोडीन में होंगे। तो 7 प्लस मोनोवैलेंस कितने हैं? 2 + 1, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10/2 5। तो इसको कैसे लगाओगे मैम? वही सेम लीनियर ही शेप बनेगी, और जो 3 लोन पेयर हैं वो कहाँ दिखाई देंगे मेरे बच्चों? दिखाई देंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा था? उसने एक क्वेश्चन पूछा,
हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, तो आंसर इज 3। अगर वो पूछता है हाउ मेनी लोन पेयर ऑन कंप्लीट मॉलिक्यूल जो I3 नेगेटिव है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इनके भी लोन पेयर क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे सबके। क्या कहते हो? यस मैम। तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 3 6 और 3 9 हो जाएंगे। और बहुत बच्चे क्या लिख के आए थे, 3 लिख के आए थे। तो ध्यान रखना एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछ रहा है या फिर पूरे मॉलिक्यूल पे लोन पेयर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं जब हमारे 6 बॉन्ड पेयर और 0 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका SF6। हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए सारे बच्चे, सल्फर की कितनी आ रही है, सारे बच्चे करेंगे, शाबाश। मैम sp3d2 sp3d2। अरे क्या बात, C3D2 बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख रही हूँ सबका, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ मैम जी, इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। हाँ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। देखना चाहोगे ये कैसे होगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, देखो दिख रहा है सबको, यस मैम। पास करो। ठीक है, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इसमें सारी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, नो इक्वेटोरियल और नो एक्सियल बॉन्ड। एंगल कौन कौन से होंगे इसमें, तुम्हें देखो इससे देखो चल रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, अब तुम ना घर से मेरे को बताओगे कि कितने 90 डिग्री होंगे, ठीक है, और कितने 180 डिग्री होंगे। ठीक है, ये तुम्हारा काम भी आते ही पूछूंगी। यस मैम। ठीक है मैम 6 होंगे, 6 90 डिग्री। मैम 8 होंगे 90 डिग्री के। मैम 8 होंगे। 8 होंगे मैम। 8 होंगे, और देखो और सोचो। मैम 12 होंगे 90 डिग्री के। 12 होंगे, मैथ सही पकड़ रही है। दिखाऊं 12 कैसे होंगे, इधर आओ, माइक म्यूट करो एक बार, तब बताऊंगी। माइक म्यूट करो, इधर देखो, देखो ये वाला इसके साथ 90, इसके साथ, इसके साथ, इसके ऊपर बन गए 4 90। ठीक है, नीचे वाले के साथ देखो 4 90 बन गए, टोटल 8 हो गए। अब तुम इधर देखो, इनके बीच में भी तो 90 है ना, ये देखो इनके बीच में, ये देखो दिख रहा है, ध्यान से देखो 90 डिग्री है, देखो ये देखो दिख रहा है क्या, यस मैम। ये देखो मुझे साफ दिख रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री जो मैंने पकड़ रखा है। तो ऐसे इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो टोटल 90 कितने हो गए, 12। 12 और 180 तो तुम्हें दिख ही रहा है, 1 2 3, 3 180 डिग्री हो गई। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए और कौन सा केस लेना हमें। अब हमें लेना है जब 5 ऑक्टाहेड्रल होगा, लिख लो यहाँ पे। कुछ बोल रहे हो? मैम इसकी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी? वो तब होगी मेरा बेटा जब लोन पेयर आएगा, जब हमारे पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होता, तो वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है उसकी। ठीक है, चलिए 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसका एग्जांपल जैसे BRF5 हो गया, है ना, करके देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो। मैम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैम स्क्वायर पिरामिड इसकी शेप होगी। वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही रहेगा, sp3d2 रहेगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप कुछ ऐसा मेरे बच्चों को देखने को मिल जाएगा। देखो अगर मैं इसका एक ये हटा दूं ऊपर वाला, देखो नीचे वाला भी हटा सकते हो, तुम कहीं पे भी लोन पेयर लगा सकते हो अगर एक ही लोन पेयर है, क्योंकि सभी जगह क्या है, बॉन्ड लेंथ बराबर ही है ना, तो सभी जगह से सेम ही मिलेगा रिपल्शन। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेयर पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जब हमारे पास
4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरा बेटा XeF4। ठीक है, तो यहाँ पे जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो सारे बच्चे। sp3 मैम। sp3 D2 D2 मैम, sp3 sp3 D2 sp3d2 तो ज्योमेट्री तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर मैम, प्लेनर मैम, शेप स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में और शेप क्या होगी, वेरी गुड, तुम तो सही रट के बैठे हो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्क्वायर प्लेनर ऐसा कुछ दिखेगा, देखो। हाँ, जब 2 लोन पेयर लगाने होंगे ऑक्टाहेड्रल में तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाना ताकि रिपल्शन कम से कम हो। ये देखो, अगर मैं इसमें से मान लो ये वाला भी हटा दूं तो ऐसा कुछ दिखेगा, बोन एंगल हो जाएगा 90 90 डिग्री। ठीक है, मैम इसमें तो 4 ही 90 डिग्री के एंगल होंगे ना? यस। ठीक है, जैसे तुम्हारा वो होता है स्क्वायर होता है, ठीक है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अच्छा एक और केस देखते हैं 13, जब तुम्हारे 7 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है IF7। IF7 हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आयोडीन की कितनी आएगी, 7 sp3 plus d 7। sp3 यस, sp3 क्या होगा ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिड। है। ऐसे एक तो पेंटागन बना लो तुम लोग, है ना, देखो इस तरीके से। आयोडीन 5 क्या लगा लो, माइक म्यूट करो जिसका होना है। ठीक है, और 2 रह गए ना अपने, 5 हो गए, तो एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ठीक है। एक तुम्हारा होता है, इस क्वेश्चन को करती हूं मैं सोल्व। एक तुम्हारा भी एक बच्चा पूछ रहा था ना कि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, उसमें क्या होता है तुम्हारा XeF6 बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। इसमें जब आप जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे मेरा बेटा तो वो वही आएगी, कितनी, sp3d3। और इसमें होता है हमारे 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसमें जो शेप होती है वो डिस्टोर्टेड डिस्टोर्टेड मतलब बिगड़ जाना। देखो ऐसे, यहाँ पे आपका लोन पेयर होता है इस तरीके से। रिपल्शन खाता है ना तो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा ये डिस्टोर्टेड। एक सेकेंड ज्वाइन कर देते बच्चे। हाँ, डिस्टोर्टेड बोलो ऑक्टा हेड। चलो क्वेश्चन टाइम, क्या कहते हो, क्वेश्चन स्टार्ट करें करना। यस मैम। रेडी हो मेरे बच्चे, चलो जल्दी से थम्स अप Yes, दे ma'am. दो। हाँ मैम रेडी हैं, हाँ मैम रेडी हैं। तो सबसे पहले तुमसे मैं जेई मेन 2025 का क्वेश्चन कराती हूँ, ये भी करवाऊंगी, पहले वो करके दिखाना। मैं कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है जी, मैं पोल में लॉन्च कर रही हूँ। ठीक है, तो आप उसमें आंसर करेंगे। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दे दो, हंस लो 1 मिनट दे दो मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ तुम लोगों को, दिख गया सबको। यस मैम। देखो यस मैम। अब अपने फोन जो भी आपने जिससे आपने ज्वाइन किया है मेरा बेटा, वो देखना है आपको और आंसर करना है मेरा बेटा। कोई भी बेटा गूगल यूज नहीं करेगा वरना कोई फायदा नहीं होगा अपने को।
बेटा अभी जिसने मुझे अभी मैसेज किया आप आ गए क्या क्लास में? पोल नहीं दिख रहा उसमें, आप किससे ज्वाइन हो राजनंदनी? फोन से ज्वाइन हो तो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपना, ये 3 डॉट्स आती हैं गूगल मीट पे, उस पे जाओ, वहां पे आपको दिखेगा एक्टिविटीज, उसमें पोल पे जाओ, वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके जल्दी से आंसर करो बच्चों, अभी सिर्फ 12 आंसर आए हैं, और अगर किसी ने चीटिंग करी ना फिर देखना, फिर वो तो गंदी बात है, और माइक म्यूट रखेंगे सारे। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ? बेटा अपने फोन में ना आपके 3 डॉट्स होंगे गूगल मीट पे, ठीक है, देखो जिस जो आपने अगर फोन से ज्वाइन किया है तो देखो वहां पे जो आपका Yes. कलर का बट रेड कलर का वाइट उसके साथ देखो 3 डॉट्स होंगी, है ना, जस्ट क्लिक करो उस पे एंड गो टू द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में जाओगे तो पोल आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का वोट आया है। मैम नहीं है पोल, उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैम टूल टूल्स में में है। है। टूल्स में है क्या? चेंज हो गया क्या ये गूगल मीट यस के? मैम। अच्छा मेरा तो वही चल रहा है, टूल्स में है क्या? देखो कोई टूल्स का है क्या ऑप्शन? यस मैम वहां पे है। हाँ मिल गया, मेरे में तो अभी भी एक्टिविटीज में आ रहा था। ठीक है चलो कर लो फटाफट, 10 सेकंड और है, टाइम अप होने वाला है, 10 सेकंड और दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। 43 वोट्स आ चुके हैं, जिसने वोट दे दिया गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप, शाबाश। जेई मीन्स 2025 का सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, टाइम्स अप, टाइम्स अप। अब मैं और नहीं कंसिडर कर रही हूँ, 51 वोट्स आ चुके हैं। ठीक है, सो यस ये तो मैंने अभी बताया था, SO2 का तुम सबने ही निकाला था, है ना? sp2 इसका निकालो, NO2 नेगेटिव का कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ +1 तो कितना हो जाएगा 3, इसका भी sp2 ही आएगा। इसका कैसे निकालोगे? अब इसका ना लुईस स्टोर्ट स्ट्रक्चर से आप निकाल सकते हो। N3 नेगेटिव आपका क्या होता है इस तरीके से, देखो मेरा बेटा लीनियर होता है, क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, और लीनियर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? SP। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है ना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बेटा माइक म्यूट कीजिए, कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ किसको देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को तो देखते नहीं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2, तो 2 के corresponding कितना आ गया? sp आ गया। तो आंसर क्या हो गया? माइक म्यूट कीजिए, आंसर आ गया sp2, sp2 एंड sp। शाबाश, वेरी गुड जिसने सही किया है, और जिसने गलत किया है इट्स ओके, इसको सीखो और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है आगे चले, चलो एक और क्वेश्चन भी करें पे। यस बेटा, मैम हाँ 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 हाँ। मैम ये NO2 माइनस का इसको बता देना, ये जो नेगेटिव आयन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो NO2 का ये मॉलिक्यूल है ना उस पे नेगेटिव चार्ज है, और जितना अपने मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना उतना ही आपको ऐड करना पड़ता है जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, तभी मैंने यहाँ पे +1 लिखा है। ठीक है, मैम 2 की जगह वैसे आपने 1 लिखा तो मीन्स मैम नहीं नहीं नहीं, इधर आओ शिवम, 2 मैंने इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि ऑक्सीजन मेरा डाइवेलेंट है। हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन का आपका वो फॉर्मूला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम ऐड करते हैं। ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, और माइनस के नाम का मैंने +1 ऐड किया है। ठीक है, ओके मैम गॉट इट। चलिए चलो अब इसमें क्या करें, ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, पोल लॉन्च किया जाए। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, जाओ और देखो पोल मैंने लॉन्च कर दिया है मेरा बेटा। चलो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सभी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मार्क करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, यू कैन रीजॉइन बेटा।
नहीं नहीं नहीं, मोनोवेलेंट आपको देखने हैं। जैसे मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, जो एक बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन भी वैसे तो एक से ज्यादा बनाता है, बट एक तो बना ही सकता है। आयोडीन हो गया, ठीक है। मैं भी आती हूँ राज, मैं भी बताती हूँ, जल्दी से वोट करो। ट्वेंटी मोर सेकेंड्स है बेटा। कोई भी अपनी मेहनत से करेंगे। टेन मोर सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बस अब देख लो तुम्हारा एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्या बोला था मैंने ओरिएंटेशन में? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए तुम लोगों का। सिर्फ आधी क्लास ही पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। चलिए तो इसका हम देखते हैं। CS2 क्या होता है? लीनियर होगा, यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट का तो 2 ही होगा, तो ये तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकते ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना है इनऑर्गेनिक के सवालों में। एक पहले ऑप्शन को ही देखते पता चल गया कि भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता। SO2 मैंने अभी बताया था बेंट होता है, तो 2 का 1 होगा, इसमें भी 1 है। BF3 का अभी हमने किया था ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों नहीं करना बेटा? मैच द फॉलोइंग था ना मेरा बेटा अमरजीत, मैच द फॉलोइंग था ना। हाँ, और NH3 का क्या था? ट्राइगोनल पिरामिडल था, तो 4 का आ जाएगा 5। आप देख रहे हो, आपको कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें शेप दी गई है लिस्ट में। यू जस्ट नीड टू मैच, जो जिसका होगा आपको फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको मैच करना था, ठीक है। चलिए अभी एक बच्चे ने पूछा कि मैम यहाँ पे ना एक ही नेगेटिव चार्ज था, N3 नेगेटिव में, आपने ये दो दो कैसे लगा दिए? देखो माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसने भी पूछा था। एक माइनस एक प्लस हटा दूं तो कितना रह जाएगा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे? एक ही रह जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस प्लस क्यों लगाया था, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अगर एक एक्स्ट्रा बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, अगर एक कम बना रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे -1 का बचेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करें, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मैं पोल लॉन्च करती हूँ। 2025 का सवाल है, क्वेश्चन में है क्या मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैच करना है। रेडी हो जाओ मेरा बेटा, आराम से करो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। शाबाश। वेरी गुड बच्चों, करो। और जो जो करते जा रहा है गिव मी थम्स अप। वेरी गुड। अमनदीप आपने कर दिया, अमनदीप कौर जो रजविंदर उससे लॉग इन थे। तुकमनी, गुरविंदर, परमीत, ओके, महक, आलोक, ओ माई विवो। तुम लोग, मैं क्या नाम तुम्हारा ढूंढूं, एक बार बताओ। तुम लोग अलग नाम से ज्वाइन करते हो। प्रभजोत, अच्छा ठीक है। गुरी, गुरविंदर कर लिया? हम कर रहा हूँ। ठीक है।
बेटा 20 more seconds. वेरी गुड जिसने कर लिया. बहुत बढ़िया. नमन क्या, सुहानी क्या किया मेरा बेटा? बस टाइम सब. सुहानी क्या किया? मैम ICL -2 में 2 बॉन्ड पेयर है एंड 3 लोन पेयर. वेरी गुड मेरा बेटा. एक मिनट रुको, मैं ओपन कर लूं इसको क्वेश्चन को. वेरी गुड है ना. अभी बताया था ये कौन सा एग्जांपल है? 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, 3 लोन पेयर. 3 लोन पेयर मैम. लीनियर वाला है ना. तो इसका यस मैम. ए का हो जाएगा थर्ड. थर्ड देखो कहाँ है? यहाँ. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. एलिमिनेट कर लिए 2 ऑप्शन. अब वाटर में क्या होगा सुहानी? मैम वाटर में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. वेरी गुड. तो ये कहाँ कहाँ है देखो एक बार. फोर्थ वाला ये रहा. यहाँ पे भी है 4. चलो कोई फायदा नहीं हुआ. SO2 में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. है क्या ऐसा ऑप्शन? नो मैम. ओके, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है. 4/2 वाला आ जाएगा. 1 लोन पेयर. हाँ, तो इन्होंने क्या किया ना, देखते हैं इसको. हम देखते हैं ये वाला कर लिया XCF4 वाला. 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. डी का सेकंड का है ये देखो. फिर हमें ये मार्क करके आना पड़ेगा. डी का क्या है अपना? फर्स्ट है ये वाला. डी ऑप्शन आएगा इसका. डी किस किसने डी किया? आएगा. डी मैम डी आएगा. मैम डी ऑप्शन. अब देखो इधर आओ. इसने ना एक चीज करी. अब देखो हमने क्या पढ़ा था? SO2 में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. अब इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने ना ये भी कंसिडर कर लिया 1 2 3 4. समझ रहे हो? अब ये हमारे बस में नहीं है भाई. लेकिन अगर मान लो तुम इसको देख के फंस भी गए, बाकी सारे तो आ गए तुम्हारे, क्या कहते हो? तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो? ऑप्शन एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल सकते हो. बस पता होना चाहिए. ध्यान से देखोगे तुम्हारा 4 तुम्हारा नेगेटिव होगा ही नहीं. ठीक है. चलो ये वाला क्वेश्चन करो. इसके लिए मैं पोल लॉन्च नहीं करूंगी. आप मेरे को ना हैंड रेस करके बताएंगे. एक बार पढ़ो बेटा. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. पढ़ो. 3 मॉलिक्यूल है, अमोनिया, वाटर और मीथेन. उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. इसको अच्छे से रीड करो. अच्छे से. अच्छा कर लिया क्या जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ? अनुज, आलोक, रानी, कांतिया. अच्छा अच्छा. तो प्रभजोत ने कर लिया, अमरजीत सुख ने कर लिया, रजविंदर मतलब अमनदीप, गुरविंदर. हो गया क्या? यस मैम. सुहानी ठीक है. आलोक का भी हो गया है. वेरी गुड, क्या बात है. अंकित आप बताना. अंकित टेल मी. जल्दी बताओ फिर क्लास का टाइम हो जाता है बेटा. थर्ड क्यों आएगा? आलोक तुम बताओ थर्ड क्यों होगा? अरे बोल ही नहीं रहे हो. मैम क्योंकि H2O जो बॉन्ड एंगल होता है वो लार्ज होता है मैम CH4 से. लार्ज होता है मैम छोटा होता है. आपसे गलत स्टेटमेंट पूछिए बेटा. भूल गए? अभी बताया था. हाँ जी मैम, तो ये गलत है स्टेटमेंट. हाँ, टेट्राहेड्रल में 109 एंगल होता है. अमोनिया में हमारा लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की वजह से 107 पहुंच जाता है एंगल, और वाटर में तो इससे भी कम चला जाता है.
तो इससे गलत नहीं चाहिए, कह रहे हैं वाटर का बोर्ड एंगल ज्यादा होता है, गलत है ये, आपको कम गलत होता है। यस मैम, इसलिए Yes, ma'am. गलत। आपको गलत ही बताना, एक मिनट रुको, आपको गलत ही बताना था, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ये वाला कर लोगे, यस मैम। ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए, अपना ना एक केस और रह गया था जिसमें आपके 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला केस रह गया था अपना, याद है। हाइब्रिडाइजेशन 5 में मैंने 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाला बता दिया था मैंने, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला मैंने शायद यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, एक बार चेक कर लूं क्या। एक सेकेंड, ये तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर वाला केस है, राइट। देखा नहीं आप में से किसी ने, गंदी बात, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस हो गया, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाला केस हो गया, एक ये वाला केस रह गया बच्चे, कौन से वाला, अपना ये रहा, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल होता है सबसे बढ़िया ClF3। क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सारे बच्चे, 7 + 3 वेरी गुड। तो 5 कितने आ गई होंगे मैम। sp3d, तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, क्या होगा इसमें टी शेप। से बनेगा, ये देखो। अभी किसी स्टूडेंट ने ना बोला था ना टी शेप, मैंने कहा टी शेप बोला तो भाई सब रह गया। देखो इसको ऐसे दिखा सकती हूँ मैं, इधर देखो, बेटा माइक म्यूट कीजिए, बेटा माइक म्यूट कीजिए। देखो यही है क्या टी शेप, देखो। यस यस मैम। और ध्यान रखना जो लोन Yes, पेयर ma'am. आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे आएंगे। अगर तुम एक्सियल पे लगा दोगे तो वो ज्यादा रिपल्शन होगी उसमें, है ना, तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल Yes, पे ma'am. आएंगे। तो ये क्या होगा आपका टी शेप होगा, और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा। अब सारे केस डिस्कस मैंने तुमसे तुम्हारे साथ कर लिए हैं, ये होमवर्क करोगे। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे, मैम एक बार शेप दिखाना अपने आप आपको। करोगे। हाँ जी, मैम एक बार शेप दिखाना, वो टी शेप टी। टी शेप तो हो गया ना मेरा बेटा। मॉलिक्यूल का शेप जो आपके पास पड़ा है वो स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, क्या हुआ, ओके मैम, ओके। ये मेरा बेटा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो और करके हैंड रेस करो, और फिर फटाफट रिवाइज करेंगे कौन कौन से कितने लोन पेयर होंगे तो क्या शेप होगी। चलो ये वाला सोल्व करो पहले। आपको वो बताना है जिसमें एक्साइटेशन नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन को फिल करके आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी, वो आपको मॉलिक्यूल बताने हैं। वेरी गुड, कर लिया तन्वी, Yes, ma'am. गुरविंदर, अमनदीप और बलविंदर, Yes, ma'am. ग्रेट। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। कल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे। अब जो मैंने तुम्हें डीपीपी दिया है ना, सबको सोल्व करनी है, उसके बाद ही आंसर देखोगे जाके। संदीप कौर, ओके वेरी गुड। हैप्पी प्रिंस, सुख। संदीप क्या होगा बेटा, संदीप कौर। मैम NH3 होगा हाँ मैम, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 होते हैं, इसके P वाले मैम 3 हाफ फिल्ड है और 3 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे। 7 नहीं होते मेरा बेटा, 7 तो एटॉमिक नंबर होता है, 5 होंगे ना। यस मैम। ठीक है, देख रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ये देखो 2s2 2p3 होता है ना। हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 मिल गए ना, 3 अनपेयर, तो यहाँ पे तो एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और नाइट्रोजन का भाई तो है फॉस्फोरस, तो इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक्साइटेशन करवाओगे तभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, यहाँ पे कराओगे तभी sp आएगी, ठीक है। चलो आओ, अपना टाइम भी हो गया, फटाफट से रिवाइज करते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ।
सबसे पहला, अगर मेरे पास दो बॉन्ड, आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि फिर सारे बोलेंगे तो मिक्स हो जाएगा सब। जब दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गए तो शेप लिखते जाओ क्या होगा, क्योंकि आज याद करवाना है मुझे तुम्हें। बेंट शेप होगा। वेरी गुड। जब तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होगा तो पिरामिडल शेप होगी। लिखते जाओ बस तुम, पिरामिडल होगी। जब दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर होंगे तो वहां पे बेंट या वी शेप होगी। ठीक है जी, ये तीनों मेरे बच्चों को याद हो गया। फिर आते हैं चार। जब चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा हमारी सीसो शेप होगी। जब तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर होंगे तो हमारे पास टी शेप होगी। और जब दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर होंगे तो हमारे पास लीनियर शेप होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम 6 वाले पे। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। लिखो लिखो, वेरी गुड। तो ये याद करने हैं मेरे बच्चों। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 ये हमने कवर कर लिए हैं। किसमें कितने लोन पेयर होंगे, उसका शेप, एंगल, ये सब हमने क्या कर लिया मेरा बेटा, डिस्कस कर लिया है। बात बन गई? बताओ भाई। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आपको रिवाइज करना है अच्छे से। और ध्यान रखना, कोई भी डीपीपी ऐसे नहीं बस अंटशंट सोल्व कर लेगा। पहले अच्छे से रिवाइज करना है आपको, उसके बाद ही आपको डीपीपी सोल्व करनी है, जो मैंने कल दी थी। अराउंड 15 क्वेश्चन है शायद, उसमें 15 ही है। और वो करके अपना आंसर मैच करोगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लोगे। ठीक है, चलिए मैम। ठीक है, चलू मैं फिर। चलो, Okay, ma'am. हाय मैम। बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। बाय बाय Bye, ma'am. बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you.